आंसर आएगा। देखो 4 तीनों में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, जो हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही वो किस चीज की है कि आपके जो 1400 है ना वो बर्बाद ना हो। तो कैसे बर्बाद नहीं हो, क्यों? क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो क्वेश्चन आपके यूपी बीएड एंट्रेंस में आए हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। इन क्वेश्चन को जब आप करके जाएंगे तो पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, फिर आपके क्या होंगे, पूरे नंबर आएंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या लिखा है, टॉप 20 क्वेश्चन लिया है किसके, रीजनिंग के, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये आ सकते हैं और पूरे चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का है वो क्या है, दिए गए शब्दों का सार्थक एवं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब सार्थक हो और आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ विकल्प दिया, क्या दिया है, शुक्र दिया है, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति। अब इनको क्या करना है, आरोही क्रम में करना है। तो आरोही क्रम में कैसे, इनको जो सन से क्या है, ये आपको दिख रहा होगा ये ग्रह है, इनकी सन से जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। तो सबसे पहले आपको पता है जो सूर्य के सबसे नजदीक तारा वो कौन सा ग्रह कौन सा है, वो होता है आपका बुध। तो पहले पे आ जाएगा बुध, फिर होता है शुक्र, उसके बाद आपका कौन सा होता है, बुध शुक्र, उसके बाद फिर क्या होता है आपका, उसके बाद आपका आता है पृथ्वी, फिर उसके बाद आता है मंगल। तो ये क्रम आप में कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है कहाँ कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और इसके बाद 5वें नंबर पे आपका क्या है, सूर्य से बृहस्पति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही होता है, बस खाली आपको क्या करना रहता है कि इनको क्रम में लगाना रहता है। ठीक है, हो गया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर 2022, 2021 या 2020 का जो पेपर हुआ था यूपी एंट्रेंस का देखना चाह रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक कीजिए और जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। उसके बाद अगर आपको यूपी बीएड का पूरा सिलेबस पैटर्न नहीं पता है तब भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां क्लिक करिए और जाकर उसका सिलेबस देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपका, ब्लड रिलेशन का क्या है, प्रेमा एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, सॉरी प्रेमा का एक पुत्र है, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है। राजीव प्रेमा का भाई है। तो यहाँ पे हम पहले प्रेमा दिख रहा है तो यहाँ पे प्रेमा हो गया, और प्रेमा का भाई कौन है, प्रेमा का भाई कौन है, राजीव है, और ये हो गया भाई। और ब्लड रिलेशन में आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा, हम वहां पे शो कर देते कि भाई या बहन है, पिता है कौन है। इससे क्या होता है कि आपकी जो क्वेश्चन है 100% सही हो जाएगा। ठीक है, नेहा की रश्मि नाम की एक पुत्री है, नेहा की रश्मि नाम की, और नेहा राजीव की बहन है। देखो प्रेमा का भाई राजीव है और इसकी एक बहन कौन है, इसकी एक बहन क्या है, नेहा है। अब क्या है, नेहा की रश्मि नाम की, नेहा की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है बेटा, क्या है, रश्मि है, क्या है, रश्मि है। और पहले क्या था, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, और प्रेमा का यहाँ पे एक पुत्र बना देते हैं जिसका नाम क्या है, आनंद है, क्या है, आनंद है। ये हो गया हमारा डायग्राम बनाना गया। अब बताना है आनंद का रश्मि से संबंध, तो आनंद जी यहाँ पे हैं, रश्मि जी यहाँ पे हैं, तो इनसे इनका संबंध क्या हो जाएगा, तो क्या है, अगर ध्यान से देखें तो क्या इनके कजन बनेंगे, क्या बनेंगे, कजन का रिलेशन बनेगा। कजन यानी या तो ममेरा, चचेरा, भाई बहन, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि यही समझ लीजिए आनंद क्या है, आपके पिता है, आपके पिता के क्या, सॉरी आपकी मम्मी, मम्मी के भाई यानी आपके मामा, और मामा, और यहाँ पे बहन दिया यानी मौसी, मौसी की लड़की आपकी क्या होगी, आपकी कजन ही तो कहलाएगी ना। ठीक है, हो गया, तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसमें दिया है प्रश्न 3 से लेकर 5 तक, क्या दिया है, प्रश्न 3 से लेकर 5 तक विकल्पों में संबंधित शब्द संख्या चुनना है, संबंधित शब्द संख्या में चुनना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, जो शब्द लिखे हैं इनके अगले वाले से आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लिया करो यार, एकदम 100% आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्यू है और क्यू से एक्स का डिफरेंस देखेंगे तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और उसके बाद एक्स, इतने पे एक्स आ गया। पी के बाद देखते हैं, पी के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो इनको गिन लेते, देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी +7, इसमें भी +7, जाहिर सी बात है आगे भी +7 हो रहा होगा। एल है, एल के बाद +7 करना, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी पहले नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर आपका के है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एस के बाद कहीं पे आर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं यार, इतना तो भरोसा कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया करे ना तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लाई, डिफरेंस कम है तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। और दूसरा ऐसे क्वेश्चन में उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो
प्राइम नंबर होते हैं, जैसे डिफरेंस उनका देखा करिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, कभी कभी स्क्वायर करके पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल से आपको दिख रहा होगा 7 6 40, क्या होता है 42, यानी 7 में यहाँ पे क्या किया गया 6 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 48 आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपने थोड़ी सी गलती की ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है व्यायाम को रिलेट किया गया है जिम से, अब खाने का रिलेशन यहाँ पे बताना है तो बहुत सारे लोग को क्या लगेगा भोजन से। नहीं भैया, भोजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, भोजन बिल्कुल आपका क्या है गलत है। जैसे हम व्यायाम जिम में जाके करते हैं तो खाना आप कहाँ जाके खाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कहाँ पे, तो वो होता है आपका रेस्टोरेंट में। ठीक है, आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो यार ये आपके लिए हमने दिया है होमवर्क, और यार इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। और आप लोग कमेंट करते नहीं है भाई साहब, कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो। चैनल पर आज नए आए हो तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन जो भी कमेंट करके बता देगा मैं बताता हूं उसके आराम से वो 300 प्लस के आसपास उसके नंबर बड़े आराम से आएंगे, और सरकारी कॉलेज ही आपको मिलने वाला है। अगर आंसर आ रहा तो इसको कमेंट करके बताइए। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया क्या, प्लस में 8, 9, 10 दिया है, इसमें हमें क्या करना है, शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। देखो हाँ, आपको एक कुछ लेटर दिया है, अब इसमें देखना है कौन सा इनमें से नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले हमें चेक करना है, सबसे पहले दिया है देखो, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इनमें जितने वर्ड दिए हैं उनसे एक्स्ट्रा वर्ड किसमें है, जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो नहीं बनाया जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ई दिया है, ई दिया है, एन दिया है, एन दिया है, एन दिया है, सी दिया है, इसमें भी सी दिया, ओ है, इसमें भी ओ एल है, एस दिया है, यहाँ पे एस है और ई है। तो पहला वाला आपका बन सकता है। दूसरा वाला देखते हैं, डी है, ओ है, एन है, ए है, ठीक है, टी है और ई है, ये भी आपका बन सकता है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन पे हम देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दिया है आपका, एस दिया है, ई दिया है, सी दिया है, आर है, फिर ई है, फिर टी है। देखो आर, अगर इनमें पूरे में देखो कहीं पे आपको आर दिख रहा है, अरे दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, बाकी ये और ये नहीं बन रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यार बहुत आसान है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिया। सेम फिर से इसमें देखना है कौन सा में नहीं आपको मिल रहा है, तो पहले हम देखते हैं, हम देखो पहले टी है, इसमें भी टी है, इसमें ए है, टी है, फिर से आपका टी है, और उसके बाद फिर ई है, फिर आर है, फिर एन है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया है, पी आर आई, पी है, आर है, आई है, एन है, टी है, ई है। देखो इसमें कहीं पे डी आपका नहीं दिख रहा, क्या है, कहीं पे भी आपका डी दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, रीजनिंग के जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप यही सीरीज फॉलो करिए बड़े आराम से। यार आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 50 में से आप 48 प्लस बड़े आराम से कर डालेंगे। और प्रीवियस ईयर का पेपर देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देख लीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे आपका दिया SPA N और K, और हाँ क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले सॉल्व किया करिए, फिर हमारा देखा करिए आंसर सही है कि नहीं, उसके बाद अपना आप क्या करा करिए, स्कोर बताया करिए कि 20 में से आपके कितने सही हुए। और मैं बता रहा हूं जिसके भी 20 में से अगर 17 प्लस भी सही हो रहे हैं ना, तो यार एकदम आराम से आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन हाँ, किसी के जिसके आपके 12, 13, 14 बन रहे हैं ना, तो यार मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसकी आपको नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। अब यहां से इसको देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, पी किस नंबर पे, पी आपका सेकंड पे है, फिर ये फर्स्ट पे, एस यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे ले आया। उसके बाद एन देख रहे हैं तो एन चौथे नंबर पे है, ए आपका तीसरे नंबर पे है, और के पांचवे पे था, पांचवे पे इनको वैसे ही रख दिया। अब सेम अगले को भी हमको ऐसे ही करना है, जैसे कैसे करना है, आपका लिखा है THROW। अब इनको क्या करना है, इनको नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबरिंग कर दिया। अब जो इनकी नंबरिंग ऊपर लिखी गई थी, इनको मतलब जिस तरह से अस्त व्यस्त किया था, इसी नंबर को फॉलो करके हमें यहाँ रखना है। तो पहले पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 पे है एच है भैया, एच है। उसके बाद 1 नंबर पे रखा है एच के बाद टी है, तो चलो टी हो गया। उसके बाद 4th नंबर पे ओ है, आपका ओ लिख दिया। उसके बाद 3rd नंबर पे आर है, आपका आर लिख दिया। तो HTOR, 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 HTOR आपका यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या, आ गया। अब अगला क्वेश्चन है एंशिएंट। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ वैसा ही है, आपको क्या करना है,
इनका जो कोड दिया है ये दिया है, एक हम बता देते, जैसे लिखा ANCIEN और आपका क्या दिया है T। अब इसका कोड आपका क्या दिया है 2516859, ये कोड दिया है। ये इनको क्या किया है, इनके इनके नीचे कोड ये दे दिया है, और अगले वाले का भी सेम ऐसे दिया, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ट्रेन का कोड, तो यहाँ पे T है, R है, A है, I है और N है। हाँ यार, ट्रेन से नाम याद है, हमारे चैनल का नाम भी क्या है, ट्रेनिंग जंक्शन। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की चीजें दिखाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे हमें देखना है T का, तो T यहाँ पे देखिए लास्ट में था, इसका कोड क्या दिया है 9 दिया है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 9 कर दिया। R का कोड देखेंगे तो R का कोड आपका यहाँ पे है सेकंड नंबर पे, यानी 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। 9 4 से आंसर कहीं दिख रहा है, अभी भी है। ए है, ए का कोड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए का कोड यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 942 अभी भी है। आई है, तो आई का कोड यहाँ पे देखिए 6 दिख रहा है, 9426 कहीं पे है, हाँ है, तो ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये है क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छा इसको कोई समझा पाएगा, नहीं, तारीफ खुद ही नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। जावेद 15 मीटर उत्तर में जाता है, उत्तर में जाता है, पहले आपको थोड़ा सा डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। क्या ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, और ये होता है आपका पूरब, और ये साइड होती है आपकी क्या पश्चिम, क्या होती है, ये वाली आपकी पश्चिम होती है। ठीक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब उत्तर की ओर जा रहा है, आपको पता ऊपर, तो उत्तर की ओर क्या आप इधर जाएंगे, नहीं, आप उत्तर की ओर आप ऐसे जाएंगे, उत्तर की ओर यानी यहां से लेकर आप ऐसे कहीं पे उत्तर की ओर जाएंगे। कहां पे जाएंगे, उत्तर की ओर जा रहे हैं भैया जी, और कितना जा रहे हैं 15 मीटर जा रहे हैं। ठीक है, जावेद 15 मीटर उत्तर जाता है, तब दाएं मुड़ता है। अब देखो, अब उत्तर में है, उत्तर मतलब यहां जा रहे हैं, तो आपका दाएं है, दाएं दाएं आपका ये होगा, बाएं होगा इनका ये, तो दाएं साइड आपका ये हो गया, तो दाएं साइड जाते हैं, उत्तर में जाएं, फिर दाएं मुड़ के 20 मीटर चलते हैं, तो ये यहां से करीब यहां कहीं गए होंगे, ये कितना चले यहाँ पे 20 मीटर यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ते, देखो अभी ये क्या थे, उत्तर की ओर गए, फिर दाएं मुड़े, फिर इधर गए, और उसके बाद क्या करे, दाएं, इधर जाते हुए फिर ये दाएं मुड़ गए, मतलब अब फिर से इधर आ गए, और ऐसे करके 10 मीटर चले, तो यहां से फिर से ये क्या हुए, यहाँ पे 10 मीटर इन्होंने फिर से चला। उसके बाद फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलते थे। देखो अभी पहले ये उत्तर में सीधा गए, फिर दाएं मुड़े, इधर गए, फिर दाएं मुड़े, फिर इधर गए, अब फिर से इधर चल रहे हैं, तो अब दाएं फिर से मुड़ेंगे, तो फिर ये वैसे आके और इधर 20 मीटर चलते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से इतनी आए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 20 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यार बच्चा बच्चा बता देगा क्या। देखो अगर कोई कुछ डिस्टेंस जाता है, और फिर उतनी ही डिस्टेंस, मान लो ये 10 थी और ये भी 10 थी, आ जाता है, तो ये 0 0 हो जाती है। उसके बाद देखो 15 थी ना, ये टोटल 15 थी, तो 10 तो 10, ये आपका क्या हो गया, ये भी गए और आए, कैंसिल हो गया, तो ये जो 5 बची है ना, यही आपकी क्या है, 5 मीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, मैंने बोला था ना मेरे से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से। अब लिखा है, इसमें क्या लिखा है 13 14 15 में, विषम शब्द आपको देखो क्या है, आपको विषम अक्षर हटाना है। तो पहला देखिए, आपको इसमें से विषम कौन सा क्वेश्चन है वो आपको हटाना है, कि कौन सी संख्या क्या है आपकी विषम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करिए, आपके जो स्क्वायर वाले होते हैं, क्या होते हैं, स्क्वायर दिख जाए आपको, जो आपके क्यूब दिख जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब हो गया आपके, या फिर इसके बाद आप चेक करा करिए प्राइम नंबर को, किनको चेक करा करिए, प्राइम नंबर को चेक करा करिए। इन तीनों को जैसे ही आप चेक करेंगे ना, आपका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले देखिए, आप स्क्वायर चेक करें तो 81 है, 9 का स्क्वायर, ये आपका क्या है, इन तीनों में अलग है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो देखिए अब इनमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट सिर्फ डिफरेंस निकालना है, और कुछ नहीं करना। डिफरेंस निकालेंगे तो एल है, एल के बाद ओ है, एल के बाद एम एन ओ के बाद आपका दिया है आर, ओ के बाद पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यू। तो देखिए सब सिंपल से इसमें क्या दिया, इसमें सब में क्या दिया, आपका 3 3 का डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 3 का डिफरेंस, मतलब +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो हम यहाँ पे दूसरे वाले में चेक करते हैं, पी के बाद दिया है एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, फिर टी यू वी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई, देखो दूसरे वाले में भी +3 हो रहा है। सी वाले में देख लेते, ए के बाद बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है, एच आई जे, ये भी सही है। और इसीलिए लास्ट वाला हमारा क्या है, इन सबसे अलग है। क्यों अलग है, देखो आई के बाद क्या दिया, आई जे के एल, +3 दिया, एल के बाद तुरंत +1 यहाँ पे किया, जबकि हमें क्या करना है, +3 और +3 फॉलो करवाना है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देख लो कैसे क्या करना है। आपका दिया के बाद दिया है जे, क्या दिया है आपका
के बाद दिया है जे, तो ध्यान से देखिए जे के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है ना, के बाद जे -1 हो रहा है। तो सेम इसी तरह आपको क्या करना है, बाकी में देख लीजिए ओपी VW ई, और देखो इसमें पहले ही दिख गया, अलग दिख गया, बाकी सब में एक का माइनस आपको डायरेक्ट ही, देखो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट माइनस किया करो, पहले वाला ही देखा करो, उसके बाद देख लो बाकी फॉलो कर रहा है। ये चीज जब विषम का पूछा जाता है डायरेक्ट इससे टिक लगाओ, आगे बढ़ो, फालतू इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है यार। अब इसमें क्या लिखा है कि हाँ, अब समीकरण को सॉल्व करने, आपको तो बोर्ड मास के आपके 3+ क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही सॉल्व होते हैं इनको ऐसे, हाँ। और ये जैसे जो भी हम सॉल्व करवा रहे हैं ना, जैसे ये सॉल्यूशन आपका खत्म होगा, यहाँ पे हम कुछ करेंगे जिससे आपका QR कोड जनरेट होगा और आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है, किसकी, पूरे PDF आपको डायरेक्ट मिल जाएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन, बेटा ध्यान देखना, बहुत सारे लोगों को इसका सही से सॉल्व करने का तरीका पता ही नहीं है, मतलब करना कैसे है वो पता ही नहीं, क्या है प्लस फिर डिवाइड, उसके बाद फिर दिया है -10, उसके बाद दिया है मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 0। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले बिना उसके आपको, क्योंकि देखो 3 घंटा मिलने वाले हैं, तो आपको हम तरीका सिखाएंगे वही जो होगा आपके लिए सरल और एकदम सा सही। एक ही हो गया, आपको 3 बार इनको लिखना ही लिखना है, कैसे लिखना है वो अभी देखिए, और जैसे ही इनको लिख लेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही आ जाएगा। पहले जो भी क्या था, साइन को हटा के बाकी जो नंबर है हमने क्या कर दिया, उनको वैसे ही लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 सब में हो गया। अब इसमें बोला हमें, क्योंकि देखो साइन चेंज करना है, अगर साइन चेंज करना है ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो पहले क्या किया है कि माइनस की नहीं, डिवाइड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो जहां पे भैया डिवाइड है यहाँ पे माइनस कर दो, और माइनस की जगह पे आपको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस की जगह पे हम क्या कर देंगे, माइनस की जगह पे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बाकी सबको आप साइन को वैसे ही वैसे रख देना है। उसके बाद दिया माइनस और डिवाइड को, अब देखो जहां पे डिवाइड है वहां पे माइनस कर दो, जहां पे माइनस है वहां पे फिर से डिवाइड कर दो। अरे ये तो क्वेश्चन इन्होंने फिर से वैसे ही बोल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वही कर देते हैं। उसके बाद तीसरा दिया है प्लस की जगह गुणा करना है, आपको क्या करना है, प्लस की जगह गुणा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे गुणा कर दिया, यहाँ पे पहले से डिवाइड था डिवाइड कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो माइनस करेंगे, और गुणा है तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। अब इनको सॉल्व करके हमें देखना है, सॉल्व करके बोर्ड मास से करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, 10 10 20 होगा, और 20 और क्या हो गया, हाँ 1 -1 को -10 में, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, -10 में 20 करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा यही वाला आंसर हो जाएगा, क्या होगा 10 आ जाएगा, आपका पहला वाला ही आंसर हो गया, एकदम सही हो गया, ठीक है। एकदम सही क्यों हो गया, क्योंकि ये बोर्ड मास को हमने फॉलो करा, क्या पहले 10 से हमने क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 से 10 डिवाइड किया तो 1 आया, अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ गया, और यहाँ से 10 और 10 को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20, 20 में से 10 ऐड करोगे माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, पहले में ही आ गया तो क्या ही करना है। हाँ देखो अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ये जो है ये वाले भैया जी यहाँ पे ये नहीं है, कॉमा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष है, अब लीप वर्ष बताना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बाकी को डिवाइड करके इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना होता है 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं, 9 है तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 1 दिया है तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ पे हमारे हिसाब से यहाँ पे 0 दिया था, तो अब 0 दिया है तो 0 देख के इसको 4 से डिवाइड मत समझ लेना, ये भी नहीं हो रहा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी ईयर लीप ईयर है उसको क्या करेंगे हम 4, जैसे आपका था 2000, क्या था जो आपका 2000 था, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 20, 0 0 पूरा आ गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, इसका मतलब समझ लीजिएगा आपका वो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। जैसे अभी आपका अगला जो आने वाला 2024 वो आपका क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है। अब ये आ गया आपका प्रश्न संख्या 18, आपको क्या बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाए, देखो यार क्वेश्चन ये आ नहीं रहा था, हमने इसको अपने हाथों से डिजाइन किया है, तो अपनी कलाकारी कैसी लगी वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देखते हैं ना तो पहले क्या किया, अगर
दो छोटे डिजिट हैं और यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो पहले उनका स्क्वायर करके ऐड करने की कोशिश किया करो, या फिर उनका क्यूब करके ऐड करने की कोशिश किया करो। तो पहले हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और इनको ऐड करेंगे तो 20। देखो आ गया, स्क्वायर से ही आ गया यार। अब 3 दिया है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, इनको ऐड कर दे सेम आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे जब पेपर दे के आओगे ना, तो लगे अरे यार यही क्वेश्चन तो आ गया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमने भी किया था यूपी बीएड, हमने भी दिया था एंट्रेंस, हमने भी फिर बाद में सीटेट दिया, हमने भी सीटेट क्लियर किया, तो वही सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, वृत्त महिला के लिए दिया है, त्रिभुज डॉक्टर के लिए दिया है, वर्ग विभाजित। और ये वाला क्वेश्चन है ना भाई, ये यूपी गवर्नमेंट का फेवरेट क्वेश्चन है। आप यूपी के कोई भी पेपर दे देना, +2 क्वेश्चन आपको यही दिखेंगे पूरे एकदम श्योर और 100% गारंटी के साथ। अब इसमें बताना है कि कौन सी संख्या महिला डॉक्टर है परंतु विवाहित नहीं है। अब हमें बताना है कौन महिला डॉक्टर है तो विवाहित नहीं है। देखो यहाँ पे महिला और डॉक्टर आपका वो है, मतलब ये और ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों के बीच में हो और इसमें ना हो। तो हमें ऐसा नंबर देखना है। देखो 3 है, 3 तो सर्कल में लेकिन इसमें नहीं। तो देखो ये जो आपका गोला वाला और ये मतलब जो आपका ये पोर्शन और आपका इस पोर्शन से आपका आंसर आएगा। देखो 4 तीनों में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपका यहाँ पे क्या लिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सिर्फ आपका क्या है, सर्कल में है और क्या है, त्रिभुज में है। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यार बहुत आसान तरीका, और इस तरीके से ना कोई आपको बताएगा ना कोई करवाएगा। अब यहाँ पे एक और ब्लड उसका आपका क्या गया, डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन का। तो एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर चली। तो पहले सबसे आपको पता है ये आपका होता है उत्तर, ये होता है नीचे दक्षिण, यानी वो कहाँ चली, दक्षिण की ओर। तो यहाँ से उसको हम यहाँ दक्षिण यहाँ मान लेते, मानना क्या नीचे है, और यहाँ पे उसका क्या है, यहाँ पे उसका क्या है, घर है उसका। घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, उसके बाद दाएं मुड़कर, देखो अभी ये क्या है, दक्षिण इधर है तो ये इधर चल रही है, अब ये दाएं होगा ये बाएं, तो दाएं है तो ये ऐसे घूम गई और इधर फिर से चली, तो इधर चली दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। अब यहां से हो जाएगी क्या 5 किलोमीटर, यहां से वो चली, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर से, देखो इधर गई, फिर से दाएं इसका इधर होगा, ये दाएं और ये बाएं, तो फिर से 10 किलोमीटर वो क्या करी, 10 किलोमीटर फिर वो क्या हुई, फिर से दाएं चली, उसके बाद फिर बाएं। देखो अभी वो क्या है, पहले वो दक्षिण में चली, फिर दाएं गई तो इधर को चलने लगी, फिर दाएं को मुड़ी तो इधर चली, अब इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ती, तो दाएं ये बाएं ये, आपकी इधर मुड़ती है और इस बार फिर से 10 किलोमीटर वो चलती है। तो 10 किलोमीटर वो यहां से फिर से चल गई। उसके बाद फिर बताना है उसी सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर, मतलब अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर वो साइकिल चलाएगी। तो ध्यान से हमने अभी क्या बताया, अगर कोई कुछ आए और कुछ जाए तो ये 0 निगलेक्ट, जो डिस्टेंस होता है निगलेक्ट हो जाती है, और जो 5 वाली है ना वो 5 वाली यहाँ पे हो जाएगी। तो 10 और 5 15 ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये वाला ना ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए होता है कि कितना आया। बस एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई डिस्टेंस आप आए हैं गए हैं तो वो डिस्टेंस में काउंट नहीं होगी। गूगल मैप आपने चलाया होगा, जैसे आप यहाँ है, आपको जाना यहाँ पे है, तो भले इतना घूम के जाना है लेकिन वहां पे एक आपको दिखाता रहेगा क्या, यहाँ तक का। आप भले यहाँ 50 किलोमीटर चले हो लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस वो कितना दिखाएगा, 5 या 7, जो भी आपका सबसे कम से कम डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और हाँ अरे रुको यार, कहे जा रहे हो, मतलब क्वेश्चन में निकल जाओगे, रुकिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या हमारा जो बैच है क्या है, आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप जब बीएड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी आप बीएड कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब क्या हो गया कि बीएड में अगर आप पहले दिन, एडमिशन के पहले दिन स्कूल में ऐसे पैर रखे हैं ना, तो उसी दिन से आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ पहला ऐसा नहीं था, तो मौका मत गवाइए। बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं, जून तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करनी तो हम यहाँ से करिए ना। यहाँ पे क्यों करिए उसका भी रीजन हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको पता है आपका जो यूपीटेट सीटेट जो पैटर्न होता है उसमें आपको पता है सीडीपी के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर में आपका सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश तो कॉमन रहता है, आपका सोशल और साइंस के क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। देखो संस्कृत,
तो यहाँ पे आपको क्यों करना है, यूट्यूब के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, हम करवा रहे हैं क्या कि आपको सीडीपी के 2500 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, मतलब टॉपिक वाइज भी प्लस पैडागॉगी, मतलब 1250 पैडागॉगी के और 1250 वो। अब सोचिए अगर आप 2500 क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो आपका 30 क्वेश्चन छूटेगा? अरे बिल्कुल नहीं छूटेगा। और जो हमारा बैच का टारगेट है क्या, 120 प्लस, क्या यूपी सीटेट दोनों में 120 प्लस, और आपके यहां से आ जाएंगे यार। इतने क्वेश्चन करवाएंगे, इतने क्वेश्चन करवाएंगे कि आप भूल से भी, सीटेड होता है उसमें आपका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आप कर ले जाएंगे। और मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं, 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं, 100%। जितने बच्चे हमारे साथ इसमें जुड़े रहेंगे 100% सबका सीटेड एक बार में ही निकल जाएगा। इस देखो हिंदी के भी 2500, इंग्लिश के भी, मैथ्स के, ईवीएस के, सोशल साइंस, संस्कृत, या सब के 2500 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं यार। एक सब्जेक्ट के आप 2500 करके आएंगे, 2500 के आगे अगर आप 30 निकालेंगे तो कितना परसेंट बन रहा है भाई, मतलब एक क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। और आपका हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से पर डे। और हाँ, ये जो कंटेंट होगा, और यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी मीडियम वाले स्वागत, इंग्लिश मीडियम वाले स्वागत, आप दोनों के लिए आपको दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, हिंदी को छोड़कर अब ये ना बोलिए कि सर हिंदी वाले भी इंग्लिश में करवाइए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। और आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ हम कोने में खड़े हो जाएंगे, आपको बोलेंगे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, 10 सेकंड खड़ी, ऐसा कुछ नहीं। एक एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेन हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप इस बार 2023 का यूपी टेट या सीटेट में तो 100% श्योर है पेपर दे के आएंगे ना, तो ऐसे एकदम निकलेंगे बाहर, यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, कहीं कोचिंग में नहीं, क्यों, फ्री में यूट्यूब पे जब मिल रहा है तो कोचिंग करने का क्या मतलब है। और बहुत सारे लोग मैं बता रहा हूँ, जैसे इस बार का था सिर्फ 29% बच्चे ही पास हुए थे, क्यों, क्योंकि उनको पैटर्न पता ही नहीं था, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ पता नहीं, पेपर दिया फिर आके बैठे हैं। यार मेरा 1 नंबर और ज्यादा होता, फिर जोड़ते रहते हैं कि 89 नंबर है, अगर 1 नंबर और ज्यादा होता तो मैं पास, अरे वो बचेगा ही नहीं यार। 120 के करीब जब आपके नंबर आएंगे तो कहां से होगा। तो बस इसी के साथ मिलते हैं फिर आगे।